दोस्तों स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका हिजाब विवाद। इसमें बुर्का प्रथा पे जो बवाल हुआ है और जिसका इन लोगों ने विरोध किया है, बुर्का प्रथा पे बाबा साहब के क्या विचार थे, दोस्तों हमें जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह जो है लेख है किसी राइटर ने लिखा हुआ, उनका नाम हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जानेंगे। और यह जो लेख छपा हुआ है, यह 9 तारीख का लेख है और ये अमर उजाला में छपा हुआ है। दोस्तों ये लेख इतना अच्छा है क्योंकि ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब पे आधारित लिखा हुआ है। जो उसमें शब्द थे उसके आधार बना के इन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया है। उस किताब का नाम था पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। यह पुस्तक बाबा साहब ने लिखी थी। जो राइटर, जो लेखक हैं, वह इस किताब के द्वारा ही अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं कि बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के इस्लाम धर्म के प्रति और इस बुर्का में क्या क्या बात लिखी गई है, बाबा साहब के विचार। दोस्तों शुरू करते हैं। और ये जानने के लिए दोस्तों आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबा साहब हमारे भारत के महान सामाजिक सुधारों में से एक है। उनसे बड़ा समाज सुधार तो लगभग कोई कहा नहीं सकता है। स्वयं गांधी भी उनसे बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गांधी भी कुछ उतना सुधार नहीं कर पाए थे। दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं कि बाबा साहब इस्लाम धर्म के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इस लेखक के अनुसार, इस लेख में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धि की बातें करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एकता की बातें करते हैं कि हाँ सबको एक होना चाहिए और लिबरल होना चाहिए, वह क्या करते हैं, वह जो अम्बेडकर के विचार हैं इस्लाम धर्म के ऊपर, वह इसको नहीं बताते हैं और छुपा रखते हैं। क्योंकि अम्बेडकर जो थे वह सभी के थे और अम्बेडकर किसी धर्म के पक्षधर कभी नहीं थे। वह व्यक्ति की आज़ादी के पक्षधर थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो दोस्तों और देखते हैं आगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जिसपे हम इस पर आगे चर्चा और बढ़ा सकते हैं और जान सकते हैं कि बाबा साहब के क्या विचार थे। जैसा आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बाबा साहब के रखते हैं पर्दा प्रथा। कहते हैं कि पर्दा प्रथा की वजह से जो महिलाएं हैं, अन्य जाति की महिलाएं हैं, वो पिछड़ जाती हैं। मतलब जो पर्दा प्रथा है, मुसलमान जो औरतें पर्दा अपना ढक के रहती हैं, वह क्या करती हैं, जो अन्य धर्म की महिलाएं हैं उनसे पिछड़ जाती हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो महिलाएं होती हैं अक्सर क्या होती हैं, दूसरे धर्मों की बाजार में घुल मिल जाती हैं, सबको मतलब फेस टू फेस लगता है, दूसरी एक औरतें दूसरे को देखती हैं तो वो क्या होता है, दूसरे से मिल जाती हैं। परंतु जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देती हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, वस्त्र से सिर ढका होता है, जिससे वह कभी दूसरी महिला से घुल मिल नहीं पाती हैं। दोस्तों और देखते हैं आगे इस आर्टिकल में और क्या मिलता है हमको। लिखा हुआ है, कर्नाटका से उठा हिजाब विवाद अब पूरे देश में बहस का विषय बन गया। हिजाब के समर्थन में सबसे आगे वह लोग आते आ रहे हैं जिन्होंने अतीत में हमेशा संविधान और मौलिक अधिकार का हवाला दिया है। दरअसल खुद को सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवी मानने वाला यह तबका खासकर 2014 के बाद से यह इस तरह के मुद्दों पर हमेशा संविधान की बात करता रहा है। इनके आंदोलन में भी अक्सर गांधी और अम्बेडकर की तस्वीर नजर आती हैं। ऐसे में जानना महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बुर्का प्रथा के बारे में क्या सोचते थे। डॉक्टर अम्बेडकर बुर्का प्रथा, दरअसल ये तो हम सभी को बचपन से पढ़ा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों जैसे ऊंच नीच और छुआछात के घनघोर विरोधी थे। इसके खिलाफ इन्होंने आज कई आंदोलन भी किए थे। ऐसा लेकिन ये काम कम ही लोग बताते हैं कि बाबा साहब सिर्फ हिंदू धर्म की कुरीतियों के ही नहीं बल्कि हर धर्म कुरीतियों के विरोध में थे। इस मामले में हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी आईना दिखाया था। लेकिन ये और बात है कि इस्लाम धर्म पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को छुपा लिया जाता है। ऐसे में इस्लाम के बुर्का प्रथा को लेकर उनके विचारों को जानना बहुत जरूरी है। आगे लेखक लिखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर हर धर्म की महिलाओं के अधिकार के सशक्त समर्थन में थे। यानी वे सबको जानता है कि जो बाबा साहब थे वह BR अम्बेडकर, वह महिलाओं की पूर्णतः आज़ादी के समर्थन में थे। या वह इक्वलिटी में विश्वास करते थे, कभी भी ऐसा नहीं करते कि महिलाएं पुरुषों से अलग है। और दूसरी देखते हैं और स्पष्ट बात क्या दिखाती है। पुस्तक के पेज नंबर 231 पे क्या लिखा हुआ है। बाबा साहब क्या लिखते हैं कि पर्दा प्रथा, ध्यान से ज़रा सुनिएगा दोस्तों। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाएं अन्य जातियों की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वह किसी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं और उनके प्रचार एक प्रकार की दास्ता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है। उनमें ज्ञान प्रगति की इच्छा भी नहीं रहती है, क्योंकि उनसे यही सिखाया जाता है कि वह घर की चार दीवारी के बाहर से वे अन्य बातचीत पे रुचि ना लें। लिखते हैं कि पर्दे वाली महिलाएं प्राय डरपोक, निस्साहस, शर्मीली और जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से यह समझ सकता है कि पर्दे में की समस्या कितनी व्यापक है। डॉक्टर अम्बेडकर समाज का गहरा अध्ययन करते थे, उसके बाद ही अपनी बात कहते थे। उनके मुताबिक बुर्के या जो पर्दा प्रथा का असर सिर्फ महिलाओं पर नहीं पड़ता, बल्कि इसका गलत असर पुरुषों की मानसिकता पर ही पड़ता है। इस बारे में उन्होंने जो लिखा है वह कुछ लोगों की आंखों में कुछ आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं अपनी किताब के पेज नंबर 231 पर। वह आगे लिखते हैं क्या,
पर्दा प्रथा से मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्दा प्रथा के कारण कोई मुसलमान अपने घर के परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं रख पाता है। घर की महिलाओं से भी अपने उसका संपर्क यदा कदा ही बातचीत तक ही सीमित रहती है। बच्चों और वृद्धों के अलावा पुरुषों और महिलाओं के नहीं जप पाती हैं, अपने अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाती हैं। महिलाओं से पुरुषों की यह पृथकता निश्चित रूप से पुरुष के नैतिक बल पर प्रकृति प्रभाव डालती हैं। यह कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणाली जो पुरुषों और महिलाओं के बीच संपर्क को काट दे, उसे यौनाचार के प्रति ऐसी असवस्था प्रवृत्ति का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और गंदी आदतों और समाधान को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगे हैं। बाबा साहब ने यह अपनी पुस्तक के दशक में लिखी थी। तब से लेकर आज तक समाज में कई बदलाव आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त को पर्दा प्रथा महिलाओं की सेहत से भी जोड़कर देखा जाता था। कहने लगा कि ये कि जब किताब लिखी गई थी उस टाइम पे महिलाओं की सेहत उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तब बाबा साहब ने विचार रखे थे। परंतु आज से करीब 40 साल पहले ये बात बीत चुका है। आज का समय बेशक परिवर्तन आ चुका है, परंतु उस टाइम पर ये बातें बिल्कुल ठीक होती थी। आगे वो अपनी पुस्तक में और क्या लिखते हैं ऐसी प्रतिकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खून की कमी, टीबी, पायरिया और कई अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता है और उनकी कमर भी झुकी रहती है। उनकी हड्डियां निकल आती हैं, हाथ और पाँव में खम पड़ जाते हैं, वे कुरूप हो जाती हैं। पसलियां, जोड़ों, ज़्यादातर सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनमें हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी प्राय पाया जाता है। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप प्रसूति काल के दौरान, डिलीवरी के दौरान अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। कहने मतलब इन सब के कमजोरियों के होने के कारण ही अक्सर महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाएं होती है, जब वो बच्चों को जन्म देती है तो उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। आगे और लिखते हैं वो, पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता है। स्वस्थ सामाजिक से जीवन वंचित रहने से उनमें गलत प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान कुछ तुच्छ परिवार के झगड़ों में ही उलझ कर रह जाता है। इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकुचित दृष्टिकोण के रूप में सामने आता है। डॉक्टर हमेशा अपनी बात लगा लपेट के कहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा अपनी बात को बिना लाग लपेट के कहते थे, इसलिए वो मुस्लिम और हिंदुओं दोनों समुदाय के अंदर मौजूदा पर्दा प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन बाबा साहब के मुताबिक हिंदू की पर्दा प्रथा और मुस्लिम समाज की बुर्का प्रथा में एक अंतर है। यानी उस समय पे देखिए कि जो हिंदुओं की महिलाएं, जैसे घूंघट औरतें आज भी कई जगह देखा होगा और निकालती होंगी, उनके घूंघट ढकने में और जो मुसलमान की जो औरतें जो उनके जो पर्दा ढकने में बहुत अंतर है। बाबा साहब आगे बताते हैं इसी किताब के पेज नंबर 232 पे। तो ये क्या कहते हैं ऐसा देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्दा और ऐसी ही अन्य बुराइयां देश के अन्य भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु अंतर केवल इतना है कि मुस्लिम में पर्दा प्रथा को एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं। मुसलमान में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है, और जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने ऐसे समाप्त करने का भी कई बार प्रयास किया हो, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यानी वो कह रहे हैं कि वर्तमान के बात छोड़ दीजिए, जो भूतकाल में अगर कोई भी ऐसा मुसलमान का कोई ऐसा साक्ष्य या कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया मुसलमानों ने कि हमारे समाज के अंदर से जो पर्दा प्रथा हट जाए, क्योंकि वह इसको स्वीकार करते हैं, उसको हटाना नहीं चाहते हैं। आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखिए, पर्दा प्रथा ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम के अंदर मौजूद बहुपत्नी प्रथा यानी 4 शादियों करने के प्रचंड विरोधी थे। उनका मानना था कि 4 शादियों से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का हनन होता है, उनका दमन होता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम धर्म का जन्म समानता के सिद्धांत पर हुआ था, लेकिन भारत तक पहुँचते पहुँचते इस्लाम धर्म के अंदर भी जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच की बुराइयाँ शामिल हो गई। यानी वो कह रहे हैं कि वाकई में हकीकत है, वह मानते हैं कि इस्लाम धर्म का जो जन्म हुआ था वह समानता के अधिकार पे, सिद्धांत पे हुआ था, परंतु जैसे जैसे वह धर्म आगे फैलता गया और भारत आते आते इसमें ऊंच नीच और जातिवाद इसके अंदर भी फैल गया। लेकिन बाबा साहब को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से थी कि भारत के मुसलमान समाज सुधार के विरोध है। बाबा साहब सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से थी कि जो मुसलमान समाज है वह उसमें सुधार करने के विरोध में है, क्योंकि वह नहीं चाहता सुधार, वह यह चाहता है कि जो मुसलमान समाज जो किताब में कुरान में लिख गया वो वैसा ही वैसा रहे, उसमें कोई भी बदलाव ना किया जाए। आगे देखते हैं कि उन्होंने अपनी किताब 233 पे क्या लिखा हुआ है, इसको में कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मुसलमान समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया है। हिंदुओं में सामाजिक बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वह अपनी इस गलती को मानते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन भी चला रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो यह मानते ही नहीं है कि उनके समाज में कोई बुराई है। दरअसल मुसलमानों का समाज सुधार के प्रबल विरोधी है।
वह स्पष्ट लिख रहा है 233 पेज में कि हाँ ठीक है, मुसलमानों में बुराइयां हैं और हिंदू में बुराइयां, परंतु फ़र्क यह है कि हिंदू में जो बुराइयां हैं, हिंदू धर्म के लोग, बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसको स्वीकार करते हैं और इसको सुधारने के लिए आंदोलन भी बहुत से किए हुए हैं। आज जैसे आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले और स्वयं अम्बेडकर ने कई ऐसे आंदोलन किए हैं जो हिंदू धर्म की बुराइयों के विरोध में थे। और सबसे बड़ी बात, सबसे पुरानी जो बुराइयां थी वो थी अपने गौतम बुद्ध के टाइम में देख लीजिए, महात्मा बुद्ध ने खुले तौर पर हिंदू धर्म का विरोध किया, क्योंकि ये क्या था, हिंदू धर्म की बुराइयां थी। परंतु मुसलमान धर्म में आज तक देख लीजिए, जब से मुसलमान धर्म स्थापना हुई है तब से आज तक उसमें कोई भी सुधार करने की संभावना नहीं की गई है, और की गई है और किसी ने की भी है तो बहुत ज़्यादा उसका पक्का विरोध हुआ है। आगे और लेते हैं। आपने आजकल एक शब्द बहुत सुना होगा, इस्लामफोबिया। दुनिया भर के मुसलमान अपने खिलाफ होने वाली किसी विरोध के लिए इस्लामफोबिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर जो विचार रखे हैं उससे जानने के बाद आप लगेगा कि भारतीय मुसलमान एक तरफ से हिंदू फोबिया से पीड़ित हैं, इसी वजह से वह अपने समाज में सुधार नहीं रखते हैं। लेखक बताना चाहते हैं कि जो इस्लाम फोबिया है, या उसी को इन्होंने अपना नाम दिया हिंदू फोबिया, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, वह इसकी बात का आधार देने के लिए कि कैसे वो लोग इसको इस्लाम व हिंदू फोबिया से ग्रसित हैं, वह अपना उदाहरण दे रहे हैं इस पेज के 235 नंबर पे, किताब के 235 नंबर पे है। देखिए क्या लिखा हुआ है। हिंदू के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज़ को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो कि इस्लामिक है। वह यह जांच परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद क्या है और हानिकारक क्या है। भारतीय मुसलमान यह महसूस करता है कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे दलित बना देगा। इसी के चलते वह हिंदू की सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचता है, और इसीलिए भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमान की तुलना में समाजी सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है। चुनाव सीटों और पर्दों के लिए लगातार संघर्ष में मुसलमानों की ज़्यादातर ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उसके लिए अपने पास समाज सुधार के बारे में सोचने का समय ही नहीं बच पाता है, और बाकी का समय सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ जाता है। हिंदुओं के हावी होने के डर से मुसलमान एकजुट होकर अपनी सामाजिक धार्मिक एकता को हर कीमत पर बचाए रखना चाहता है। देखिए बाबा साहब ने इस पुस्तक में जो 235 नंबर जो पेज लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वह खुद यह तय नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, और खुद उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। और इस किताब के अनुसार जो लेखक बता रहे हैं उसके अनुसार यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके जो विचार हैं या जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको धार्मिक भावनाओं को देखते हुए जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वह ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हावी होने से उनका जो इस्लाम धर्म है वह नष्ट हो जाए। इसलिए जो इस्लाम धर्म की जो भी परंपराएं हैं, जो छोटी चाहे बड़ी चाहे जो भी हैं, वह इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते, बेशक वह मानवीय खिलाफ हो या ना हो, क्योंकि वह उनके लिए धर्म का एक चश्मा है जिसे हमेशा पहनना चाहते हैं। आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि बाबा साहब इन 75 साल पुरानी बातों को ताज़ा हिजाब की बात से जोड़कर देखिए, सारा मामला साफ हो जाएगा। उन्होंने यहाँ 3 महत्वपूर्ण बात कही हैं। पहला यह है कि हिंदू के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर चीज़ को सुरक्षित रखने पर जोर देता है जो कि इस्लामी है। दूसरी यह कि वह जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करता कि यह सब मुस्लिम समाज के लिए लाभदायक है या नहीं, है हानिकारक है। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसलिए कि भारत का मुसलमान अन्य देशों के मुसलमान की तुलना में सामाजिक सुधार के मामले में पिछड़ा हुआ है। अब बता देखिए, ये आपके लेखक के विचार थे जिन्होंने बताया था, और जो किताब उन्होंने बताई थी, अब किताब मैं पहले दोस्तों बता चुका हूँ। इस किताब का आधार मान के जो लेखक है उन्होंने खुद ही अपने विचार रखे हुए हैं, और यह जो लेखक के विचार हैं खुद के अपने विचार हैं, हम इसमें कुछ भी अपना टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सबके अपने अपने विचार होते हैं और सबके अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो किताब में लिखा हुआ वही बात मैंने भी रखी हुई है। ओबियसली बात है कि जो इस आर्टिकल छपा हुआ है मैंने भी उसको पढ़ा और आप लोगों को शेयर किया हुआ है। ये लेखक के अपने खुद के विचार हैं, परंतु जो बाबा साहब ने जो लिखा हुआ यह बाबा साहब खुद के विचार है। इस विचार के अनुसार मुझे यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको तय करने में कोई कठिनाई होगी कि बाबा साहब के विचार क्या थे क्या नहीं थे। असल में देखा जाए तो बाबा साहब इस भारतीय समाज के सबसे बड़े महासुधारक थे, मानव इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वह मानवता के पक्षधार थे। वह किसी धर्म विशेष के पक्ष में नहीं थे, यहाँ तक वह किसी धर्म के आस्था में रखते थे। वजह यह थी क्योंकि वह चाहते हैं कि इंसान हो, इंसान के लिए इंसान ही सब कुछ होना चाहिए, इंसान के लिए इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी धर्म जो इंसान की आज़ादी को छीनता है, उसके आगे विकास को रोकता है, उसमें भेदभाव करता है, वह धर्म नहीं हो सकता है। बाबा साहब ऐसे धर्म को नहीं मानते थे, किसी भी धर्म को, हर धर्म की बुराइयों को वाकई में सच में वो छान के रखते थे और खींच रखते थे और नोट कर रखते थे कि हाँ इस धर्म में ये बुराइयाँ उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए बाबा साहब हमेशा ही व्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे। यही वजह है कि बाबा साहब ने अपने आखिरी टाइम पे आके बौद्ध धर्म अपना, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वह व्यक्ति के विकास की बात करता है, ना किसी रूढ़िवाद की, ना किसी ढोंग का पाखंड की बात करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आजकल आपने जो विवाद चल रहा कर्नाटक हिजाब के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी, और खासकर डॉक्टर बाबा साहब विचार के अब जरूर प्रभावित हुए होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा।
आपको जरूर अच्छा लगा दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। जय हिंद।